आखिर अमेरिका चीन और रूस के साथ जेनेवा में किस प्रकार की एग्रीमेंट करने जा रहा है और क्या ये मामला भारत तक भी पहुंच सकता है। दरअसल फरवरी के महीने में ही अमेरिका और रूस के बीच मौजूद न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका था और इसी के तहत अमेरिका और रूस एक दूसरे के परमाणु हथियारों की जानकारी साझा करते थे और हथियारों की होड़ को बढ़ने से रोका जा रहा था। लेकिन फरवरी के महीने में ही ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका था। ऐसे में अमेरिका अब ये एग्रीमेंट वापस से करना चाहता है, लेकिन अब की बार इस एग्रीमेंट में रूस के अलावा चीन को भी शामिल करना चाहता है। दरअसल अमेरिका की यह मानना है कि पिछली बार जब यह एग्रीमेंट रूस के साथ किया गया था तो उस समय चीन को नजरअंदाज कर दिया गया था और इसी का फायदा उठाते हुए चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है और यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले कुछ ही वर्षों में चीन परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में अमेरिका की बराबरी कर लेगा। ऐसे में अमेरिका चीन में बढ़ रहे परमाणु हथियारों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उसे भी इस एग्रीमेंट में शामिल करना चाहता है। हालांकि चीन ने इस मुद्दे पर साफ साफ इनकार करते हुए कहा है कि वो अमेरिका के साथ ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों की तुलना में चीन के पास परमाणु हथियार काफी कम है। ऐसे में चीन का ऐसे किसी भी एग्रीमेंट का हिस्सा बनने का कोई भी तुक नहीं बनता है। और एक बात यह भी है कि यदि चीन ऐसे किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बनता भी है तो वो भारत पर भी ऐसा दबाव बनाने का प्रयास करेगा कि भारत भी ऐसे किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बने और फिर यदि भारत पर दबाव बनाया जाता है तो भारत पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करने के लिए कहेगा और ऐसे में यह मुद्दा 3 देशों तक सीमित न रह करके पूरी दुनिया के सभी परमाणु संपन्न देशों तक फैल सकती है। तो क्या आने वाले वर्षों में दुनिया एक ग्लोबल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रही है या फिर ये बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।